हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आप लोगों की ही जर्नी और आपकी स्टेजेस के ही ऊपर है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं और कई बार उन्हें जो गाइडेंस मिलती है वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे शायद ये जो बातें हैं वो इनकी तकलीफ़ को बढ़ाती हैं। देखिए, आपको अपनी जर्नी में जब आगे बढ़ना है तो आपको उसे समझना बहुत ज़रूरी है। केवल मीठी-मीठी बातें सुनकर के कुछ देर के लिए आप खुश तो हो सकते हैं, पर आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे और जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी से मतलब है कि आपकी जो जर्नी है वो और ज़्यादा लंबी खिंचती चली जाएगी। तो आपने वो जर्नी लंबी नहीं खींचनी है, बल्कि समय से उसे पूरा करना है। उसे पूरा कैसे करेंगे? जब आप खुद पर फ़ोकस करेंगे। खुद पर फ़ोकस करने से सिर्फ़ इससे मतलब नहीं है कि आप बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ़ को अच्छे से जी ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हैं। आपने अंदर से काम करना है, आपने इनर वर्क करना है, खुद पर काम करना है, खुद को पहचानना है और खुद को पहचानने के रास्ते में आप तब जाएँगे जब आप 24 घंटे जो किसी एक बिंदु पर अटके हैं, वहाँ से अपना ध्यान हटाएँगे। आप चौबीसों घंटे सिर्फ़ एक चीज़ पर हैं, वो है आपका पार्टनर। मैं मानती हूँ कि वो चीज़ें नहीं हट सकती हैं, उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है, पर आपको अपनी यात्रा में इस पर काम करना है। इस चीज़ को आपने करना है, इस फ़ोकस आपने खुद पर करना है और उस पर फ़ोकस करने के लिए आपको वहाँ से हट करके अपने आप को जानना होगा। आप अपने आप को भूल गए हैं और इस रास्ते पर चलने के लिए आपको डिटैच होना होगा। आप डिटैचमेंट को ट्राई करना होगा और उसे आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं, कई दिनों में कर सकते हैं और आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी। भले ही पहले दिन आप थोड़ी देर करेंगे, दूसरे दिन आप उससे थोड़ी कुछ सेकंड बढ़ा पाएँगे। आप चौबीसों घंटे डिटैच नहीं हो सकते हैं। ये बात फैक्ट है और आप चौबीसों घंटे डिटैच नहीं हो सकते हैं, आप कुछ घंटे डिटैच हो सकते हैं, लेकिन आपने वो ट्राई करना है और जब आप वो ट्राई कर रहे हैं तब आप खुद पर काम करेंगे। आप खुद पर कैसे काम करेंगे? आप खुद को दूसरी चीज़ों की तरफ ले जाएँगे, अपने इनर सोल की तरफ को लेकर के जाएँगे। आपको ये जानना होगा कि आप इस दुनिया में आए हैं, तो आपके अंदर जो क्वालिटी ऊपर वाले ने दी है, उन क्वालिटीज़ को पहचानना है, उन क्वालिटीज़ को निखारना है। और आप ये तभी कर सकते हैं जब आप दूसरी ओर अटके नहीं हुए हैं। जिस जगह पर आप अटक चुके हैं वहाँ से आपको बाहर निकलना है। आपने वो देखना है कि आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ थी, आप जिन्हें पूरी तरह भूल चुके हैं, आपने उनकी तरफ को वापस जाना है। और जब आप एक बार उस तरफ वापस बढ़ने लगेंगे तो आप पहले से दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आप ये करके देखिए। ये डिटैचमेंट इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आपने करना यही है। इसीलिए तो कहा था किसी शायर ने, इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो अब आग के दरिया में अगर उतर ही गए हो तो डूबने से डर किस बात का? डूब करके ही पार लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए, आपको जो गाइडेंस मिलती हैं, कहीं से भी मिलती हैं, आप उसमें ये देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ तो हमारी तकलीफ़ बढ़ रही है, या फिर ये देखते हैं कि नहीं, हम ऐसा क्यों करें, बिना करे ही हमें कुछ ऐसा रास्ता क्यों नहीं मिलता है। आप चौबीसों घंटे बहुत सारी चीज़ों में सर्च करते हैं, क्योंकि होता ही ऐसा है कि जब एंजाइटी होती है तो कहाँ से रास्ता मिले, कहाँ क्या ढूंढें, इस तरीके की फीलिंग्स आती है अंदर कि हाँ, कहीं से पल भर की कोई शांति मिल जाए। और जो वीडियोज़ होती है जहाँ पर विशेष रूप से
ये बताया जाता है कि हाँ अभी आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं, और आप अच्छी अच्छी फीलिंग्स देखते हैं। अगर अच्छी सी वीडियो आ गई तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ वो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उस कंडीशन में आप डिटैच होने की जगह ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। जब अगली बार आपको एंग्जाइटी होती है तो पहले से ज़्यादा होती है, पहले से कम नहीं होती है। दवा हमेशा कड़वी होती है पर असर करती है। नहीं तो दवाइयाँ भी खूब मीठी कैंडीज़ वाली बना ली जाती है, असर हो ना हो पेशेंट को मीठा तो महसूस हो, ऐसा भी तो किया जा सकता था। दवा कड़वी होती है क्योंकि वो असर करती है। आपने एक जगह पर अटक के नहीं रहना है, आपने आगे बढ़ना है। आप वो तालाब नहीं है जिसका पानी अटक गया है और कुछ समय के बाद सड़ जाएगा। आप वो बहती हुई नदी हो जो खुद तो बहकर साफ होती ही है, रास्ते में पड़ने वाली हर गंदगी को भी बहा ले जाती है, उसे भी साफ कर देती है, आने वाले रास्ते को भी साफ कर देती है। आप वो नदी हो क्योंकि आपको उस सोल के तौर पर बनाया गया है। आपको अगर इस बड़े झटके में लाया गया है तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटीज़ छिपी हुई हैं जिसे आपने तलाशना है, जिसे आपने निखारना है, खुद को पहचानना है। खुद को आप जितना पहचानेंगे, जितना जानेंगे और जितना डिटैच होके काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी जर्नी को पूरा होने में समय नहीं लगेगा। देखिए बहुत से लोग होते हैं नहीं कहूँगी, बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो इस जर्नी में बहुत लंबे समय से हैं, उन्हें कई साल बीत चुके हैं और वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं और आज भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब पहली बात तो ये था कि उन्हें इस जर्नी के बारे में बहुत लेट पता चला। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से उन्होंने जिस रास्ते में चल कर के अपनी यात्रा को पूरी करना था वो रास्ता उन्हें नहीं मिल पाया, और जब मिल भी पाया तो बीच में ऐसे बहुत से ऐसे मायाजाल आ गए जिसमें वो उलझ कर रह गए और वो अपने रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाए। वो वहीं पर एक ही जगह पर स्टक, यानी कि इस जर्नी में जहाँ तक वो पहुँचे थे वहीं पर अटक गए और वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। तो आप पर है कि आपने उस माया जाल में उलझ के रहना है या आगे बढ़ना है, क्योंकि लक्ष्य जो होगा आपकी जर्नी की पूर्णता होगा और उसके बीच में ये सारी चीज़ें आएंगी ही। आपने कभी पुरानी फिल्में देखी होंगी, उनमें बहुत सारी पुरानी फिल्मों में लाइक हातिम ताई की फिल्में दिखाया करते थे जिसमें हातिम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो उसे रास्ते में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहाँ वो खूबसूरत बाग बगीचे, परियों के बीच, तालाबों के बीच, इन सब में रह जाता है और जब भी वो उनमें रहता है तो वो अपना रास्ता भटक जाता है। उसके रास्ते और उतने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो वो क्या था, ये जो फिल्में बनी हैं ये सूफ़ी साहित्य पर आधारित बनी हैं और सूफ़ी साहित्य का एक विशेष, जो भी उस समय के रचनाकार रहे उनका एक विशेष लेखन पैटर्न रहा, कहना चाहिए शैली रही कहनी चाहिए, कि उन्होंने जितनी भी लिखी आत्मा से परमात्मा तक के मार्ग की कथाएं लिखी। कैरेक्टर ज़मीन के बने सामान्य लोग, पर उसमें जो खोजी होता था वो आत्मा होता था और जिसे खोजते थे वो परमात्मा होता था और वो झलक दिखला के गायब हो गया था, उसे ढूंढना था। तो उसके बीच में बहुत सारे मायाजाल, बहुत से प्रपंच रखे गए उसे बार बार उलझाने के लिए ताकि वो परमात्मा तक ना पहुंच सके। किंतु जब उसका लक्ष्य तय था कि उसे वहाँ जाना है तो उसने उनकी तरफ को नहीं देखा। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अब ये आप पर है कि आपने अपनी यात्रा को पूरा करना है या फिर उसी के बीच में उलझ कर के रह जाना है। देखिए मीठी बातें बहुत मीठी महसूस होती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आप सही तरीके से पूरी तरह डिटैच होके और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी इसलिए कहूँगी कि आपको ये विश्वास बनाना होगा कि हाँ यात्रा के अंत में जीत होगी मेरी और यात्रा के अंत में मैं इस लक्ष्य को पा सकूँगी या पा सकूँगा। तो
तब आपकी यात्रा पूर्ण होगी और आपको उस यात्रा को सही तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना होगा। जब आप उसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे तभी आप पूरा कर पाएंगे और तभी आपको आपकी मंजिल प्राप्त होगी। रही बात मीठी बातों की, तो उसके लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं आपके सामने। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो कड़वा ज़रूर लगा होगा, पर यदि समझ आया होगा तो सच भी लगा होगा। और यदि समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।